क्या हो अगर मैं बोलूं कि आप ना होते अगर एयर ना होती, क्या हो अगर मैं बोलूं कि अर्थ ना होती अगर एयर ना होती। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी। हेलो यूथ ऑफ इंडिया, मैं आपके साथ प्रणव और वेलकम बैक टू अनदर क्रेजी वीडियो। आप देख रहे हैं मैसेपू एजुकेशन की देन, और आज हम क्लियर करने वाले हैं सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6। आर यू रेडी। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एयर। अगर आप तैयार हैं तो अभी जाके लाइक बटन दबा दो, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि आप तैयार हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता हो और नहीं भी पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, जैसे कोलगेट वाले पूछते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, मैं पूछता हूं क्या आपके खून में ऑक्सीजन है। बिल्कुल है। चलो, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ एयर। इसके अभी और डीप में जाएंगे, आपको माशाल्लाह समझ में आएगा। चलिए, अब बहुत मोटा ज्ञान ले लिया, छोटे ज्ञान से शुरू कर देते हैं। मैटर कहाँ है, आखिर सिस्टम क्या है, तो अभी पता चलता है। हमने इसके पार्टीशन कर चुके हैं और अब अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एयर, फिर वहां में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, फिर वहां में कंपैरिजन ऑफ एयर, फिर वहां में ऑक्सीजन इन वाटर, फिर वहां में रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए आ जाइए, एयर से स्टार्ट करते हैं। एयर क्या समझते हैं आप एयर से। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे समस्त ब्रह्मांड के पंचतंत्र में से एक आने वाला महान आदरणीय 1008 वायु को अपन एयर कहते हैं। ये बहुत दूर की बात हो गई, इसके लिए आपको सालों की तपस्या करनी पड़ेगी, आपको फिर ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। साइंस की भाषा में समझे, एयर इज अ गैस विच इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी टाइप ऑफ गैसेस। मतलब एक एयर ऐसी गैस है जो मिक्सचर है बहुत सारी प्रकारों की गैसेस की, है ना। बहुत सारी गैसेस रहती हैं, बहुत सारी, समझे आप। मतलब कि क्या है एयर, क्या है, एक मिक्सचर है ना, मिक्सचर है, गैस है ये, और एक मिक्सचर है बहुत सारी प्रकारों की गैसेस का, पार्ट्स ऑफ गैसेस, समझे ना। और आगे बढ़ते हैं, एयर हो चुका है क्लियर। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। एयर कंटेन वेट, एयर हैज़ अ वेट, एयर के पास वेट रहता है। कैसे, देखो, एक बलून को फुलाओ, है ना, और एक बलून को आप ऐसे ही रहने दो, और डिवाइडेबल आप यहाँ से बीच में से थोड़ा सा मेजर करके जुगाड़ उगाड़ कर लेना। बाकी तो मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ईमानदार आदमी हो, है ना। आप बिल्कुल बीच में से करके एक साइड जो जिसमें हवा नहीं है, मतलब कि जिसमें एयर नहीं है, एक बलून में, और दूसरी साइड वो बलून जिसमें एयर है, उसको आप रखोगे तो देखना जो एयर वाला बलून होगा वो इस साइड चला जाएगा, है ना। एयर, अब दूसरी प्रॉपर्टी, एयर इज ट्रांसपेरेंट। एयर ट्रांसपेरेंट होती है, एयर का कोई कलर नहीं होता है। कलर होता है क्या, हाँ होता है, चुप। तो मतलब कि एयर का भाई कोई कलर होता नहीं है, ठीक है। मान के चलो कि आप फॉग में जाते हो तो क्या दिखता है आपको, कुछ नहीं दिखता है। सुबह सुबह जब आप लोग गाड़ी चलाते हो, है ना, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको पता होगा कि वो फॉग में चलाने में गाड़ी कितनी सारी प्रॉब्लमें आती है। तो ये होता है कि भाई अगर एयर में कलर होता तो दुनिया कुछ की कुछ और होती, है ना। फिर वहां में अपने पास आंखें नहीं होती। पर भगवान भी बहुत ईमानदार आदमी है, चालाक आदमी है। भगवान ने क्या किया, अपन को आंखें दे दी और एयर को ट्रांसपेरेंट बना दिया, जिससे अपन को पता भी नहीं चलता और अपन एयर को देख भी नहीं पाते और अपन दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, समझे आप। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एयर अकर स्पेस। एयर अकर स्पेस कैसे, देखो एक बलून है, बलून को फुलाओगे तो बलून क्या है, बलून का साइज बड़ा हो जाएगा। क्या, बलून का साइज बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई एयर के जो एयर थी वो स्पेस कंटेन करती है। एयर स्पेस, एयर को स्पेस चाहिए होती है ताकि जो एयर रहती है वो उसमें बैठ सके आराम से। कैसे, सीट में ऐसे बैठ सके आराम से, उसे अपन क्या कहेंगे, एयर कहेंगे, है ना। एयर की ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ज़्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ वहाँ वैसा ज्ञान। तो एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एयर एग्जिस्ट एवरीवेयर वेयर वी लिव, मतलब एयर उस जगह पे रहती है जहाँ पे हम रहते हैं। ये प्रॉपर्टी देखो, एयर मतलब कि ये है कि एयर वहाँ पे रहती है
अगर एयर जहाँ पे होगी तो अपन वहाँ पे रहेंगे, समझे ना। मैंने क्या बताया, अगर एयर नहीं होगी तो आप नहीं होगे, समझे। क्यों? क्योंकि अपन को चाहिए रहती है ऑक्सीजन। अपन के ब्लड में क्या फ्लो करता है? ऑक्सीजन। अपन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन। हर चीज़ अपने पास कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन। बदले में अपन क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, क्यों? क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन रहता है और अपन उसी जगह आ पाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन होगा, समझे आप। प्रॉपर्टीज हो चुकी है खत्म, आगे समस्त संसार की तरफ बढ़ते हैं। कंप्रेशन ऑफ एयर, मतलब कि कंप्रेशन ऑफ एयर। अब अपन बात करने वाले हैं कंप्रेशन ऑफ एयर की। मतलब देखो, एयर सिंगल एयर तो होती नहीं है। एयर की डेफिनेशन क्या है? एयर इज अ गैस विच इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर एक ऐसी गैस है जो भाई मिक्सचर हो बहुत सारी गैसेस की, समझे आप। मतलब कि एयर सिंगल गैस तो नहीं हो सकती। तो अब इसके कुछ परसेंटेज भी तो होंगे, कौन सी गैस कौन सी है, कौन सी गैस कौन सी है, कौन सी गैस कौन सी है, अभी पता चलता है। देखो इस इमेज में, देखो आप इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो एयर है 78% क्या रहता है आपका? 78% आपके नाइट्रोजन रहता है, बाकी 21% ऑक्सीजन रहता है, बाकी की 1% अदर गैसेस होती है। अदर गैसेस कैसे? जैसे डस्ट, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बहुत दूर की बात हो गई, है ना। बाकी ये सारी गैसेस इन सब में रहती है, समझे। ये 1% के अंदर रहती है। बाकी की 21% कौन कवर करता है? ऑक्सीजन। बाकी की 78% कौन कवर करता है? नाइट्रोजन, समझे। ये होता है ऐसा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर भी क्लियर हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑक्सीजन इन वाटर। आओ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है भाई ऑक्सीजन इन वाटर? मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, तुम समझाओ। देखो क्या होता है, ये जो फिशेस रहती हैं ये सब वाटर के अंदर रहती है। आप लोग सोचते होंगे ये सांस कहाँ से लेती है। अब ये कोई अली बाबा के ठेकरे में तो जाती नहीं होंगी सांस लेने, इनके पास कुछ ना कुछ तो होता होगा। क्यों? क्योंकि भाई वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है। वाटर का फॉर्मूला है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल, ऑक्सीजन का सिंगल पार्टिकल, है ना, समझे। मतलब कि H2O तो ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, तभी तो ये लोग जी पाते हैं। आपको क्या लगता है कुछ और ये लोग गैस लेते होंगे? नहीं, ऑक्सीजन लेते हैं ये। तो इसका मतलब वाटर के अंदर। अब इसको सिद्ध करते हैं अपन। देखो आप क्या लो, गर्म पानी करो, गर्म पानी करने के बाद आप देखोगे उसमें से बुलबुले छूट रहे हैं, मतलब बबल्स छूट रहे हैं। अब ये क्या है? अब ये कोई और नहीं, ये अपने प्रिय आदरणीय ऑक्सीजन है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपको दिखते होंगे ऊपर जाते हुए, है ना। यही ऊपर जाते हैं, यही ऊपर जाते हैं ना, गर्म होते हैं, बबल्स छूटते हैं, ये ऑक्सीजन होता है, समझे ना आप। ये ऑक्सीजन होता है। और क्या समझना है और बताओ। चलो नेक्स्ट टॉपिक। क्यों? क्योंकि आखिरी में मेरे को ही बताना पड़ेगा, कोई और आके तो समझाएगा नहीं। आइए दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या होती है रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन? जैसे एक कंपनी आपसे कहती है आप हमें ये वाला मॉडल देख के, जैसे आपका फ्रिज पुराना हो गया तो आप क्या करोगे? पुराने फ्रिज को बेच के आपके पास कुछ पैसे आएंगे, उसमें कुछ और इन्वेस्ट करोगे और एक नया फ्रिज खरीद लोगे। ऐसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे भी, जो पुराना ऑक्सीजन, मतलब कि जो ऑक्सीजन पुराना ऑक्सीजन है, ओल्ड ऑक्सीजन है जो, ठीक है, वो प्लांट्स अंदर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। और अगर इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए, बन चुका है, ऊपर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपन फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्लांट का रेस्पिरेशन लेना। और समझे आप, मतलब कि प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। उसके थ्रू क्या होता है? वो ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और वो ऑक्सीजन पुराना ऑक्सीजन उसे नहीं कहते, उसे साइंस ने नाम किया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में छोड़ते हैं। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अपन नहीं, जो प्लांट्स करता है, फिर बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस से ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे ये 21% पार्ट बना रहता है आपके पूरे अर्थ में। ये प्लांट की देन है, पेड़ लगाओ जाके, ठीक है ना। और अगर आपको और इम्पोर्टेंस पता करनी है तो इस वाले वीडियो को जाकर जरूर देखना, है ना। और ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? रिप्लेसमेंट हो रही है, आता है ऑक्सीजन आउटपुट, ठीक है। उसके बदले में, ठीक है, क्या हो रहा है? उसके बदले में कोई अपन नई चीज जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन नया जा रहा है, फ्रेश एयर। इसलिए रात को सुबह उठते हो तो क्या होता है? नया नया सब कुछ मिलता है, फोकट का मिल रहा है, सांस लो, काहे को मतलब इतना कर रहे हैं। चलो ठीक
ठीक है, इसी के साथ आपका वीडियो हो जाता है खत्म और आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। आप अभी जाके संन्यास ले सकते हैं। आखिरी वीडियो जाके देखना, फिर बाद में संन्यास ले लेना, वो आपकी मर्जी है। फिर मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। और इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या कर भी दिया सब्सक्राइब। बहुत तेज हो रहे हो, समझे, बहुत तेज हो रहे हो, है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, शेयर करो। और तो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डिसलाइक करना, नहीं आया हो, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। सिंपल सी बात है। अब मैं इसमें न्यूटन का लॉ थोड़ी ना बताऊंगा। चलिए ठीक है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए